बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान कबीर खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज बैरियर टाउन लाहौर से। व्यूअर्स, इस टाइम इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो हम लोग ज़्यादातर साउथ लाहौर को जो है वो ग्रैब भी करते हैं और आप लोगों के सामने लेकर आते हैं कि कौन सी सोसाइटी इस टाइम अवेलेबल है जहाँ पर आप कोई ना कोई रेजिडेंशियल प्लॉट बाय कर सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट बाय कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कि आजकल की ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाई राइज की बात करेंगे, डिफेंस से भी ज़्यादा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने में आ रही है वो बहरिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट को जो कंसीडर किया जा रहा है वो है हाई राइज की इन्वेस्टमेंट। वो हम आप लोगों को गाइड करते रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पर साउथ लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर हमारे पास चूँकि डिफरेंट सोसाइटीज़ आती हैं और यहाँ पर लोगों का रुझान भी बढ़ता जा रहा है और बैरियर जैसे ब्रांड की बात करेंगे, गेटेड कम्युनिटी के अंदर बहुत सी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिल रही हैं तो लोगों ने बैरियर को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया है। अब अगर हम साउथ लाहौर से हट के बात करें तो हम ये क्या देखते हैं कि हमारे पास एक और एरिया जो है वो ऐसा नज़र आता है जहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो बड़ी स्पेस नज़र आती है। बिकॉज साउथ लाहौर की बात करेंगे और आगे की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स ओकाड़ा की तरफ तो काफ़ी डेवलपर्स जो हैं वो जगह को ग्रैब कर चुके हैं और स्टिल कर भी रहे हैं और काफ़ी छोटी बड़ी सोसाइटीज़ और बन चुकी हैं। लेकिन जो एरिया हमें नज़र आता है जहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पेस नज़र आती है, जहाँ पर मज़ीद आपको एक्सपेंशंस नज़र आ रही हैं और आएंगी आने वाले वक्त में, वो आपका कौन सा एरिया है आज मैं उसके बारे में बात करने जाऊँगा। और वहाँ पर मौजूद एक ऐसी सोसाइटी के बारे में आप लोगों से जिक्र करूँगा जिसका आपने सुना भी है और वो लास्ट 20 ईयर्स से खिदमत सर अंजाम दे रही है। उनके डेवलपर कौन है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर क्या क्या मिलता है, आज का ये मेरा वीलॉग आपको बताएगा। फिर टाइम टू टाइम डिफरेंट वीलॉग्स आप लोगों के पास आएंगे और आप लोग उसको देखेंगे और देखने के बाद ये डिसीजन लेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। जी हाँ, मैं जिस एरिया की बात करने जा रहा हूँ वो है जी हमारा फिरोज़पुर रोड का एरिया। फिरोज़पुर रोड के एरिया की बात करेंगे तो ये वो एरिया है जब लोग जनरल हॉस्पिटल से आगे नहीं जाते थे और जब हमें कसूर जाने की ज़रूरत पड़ती थी तभी हम इस रोड का इस्तेमाल करते थे। बट आज अगर हम बात करेंगे तो जनरल हॉस्पिटल से आगे अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स कसूर की तरफ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केट्स आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा ये कमर्शलाइज हो चुका है। इसके अलावा बहुत सी सोसाइटीज़ आ चुकी हैं और स्टिल यहाँ पर आने वाले वक्त में हमें चीज़ नज़र आती है कि आपको कोई हाई राइज प्रोजेक्ट भी नज़र आ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने उधर के राइट लेफ्ट रहने वालों ने जिन्होंने वहाँ पर ब्रॉटअप पाया उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और कोई ना कोई रेजिडेंशियल और कमर्शियल बाय किए और सोसाइटीज़ को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक किया। अब फिरोज़पुर रोड के ऊपर ही हम बात करेंगे जिस सोसाइटी की मैं बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, उसका नाम क्या है और उसके डेवलपर कौन है, फर्दर हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, इसको आज के इस व्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सोसाइटी का नाम है जी सेंट्रल पार्क, जो आपको मेन फिरोज़पुर रोड के ऊपर मिलती है। और सेंट्रल पार्क के जो डेवलपर हैं वो हैं अर्बन डेवलपर्स। अर्बन डेवलपर्स की बात करेंगे तो उनके काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं, छोटे बड़े, जो कि आपको मार्केट के अंदर देखने में नज़र आते हैं और काफ़ी अच्छी जगहों पे उन्होंने अच्छे डिलीवर भी कर चुके हैं और वो बड़ी कामयाबी के साथ चल भी रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम उनकी इस सोसाइटी की बात करेंगे तो इस सोसाइटी को आज से 20 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था फिरोज़पुर रोड के ऊपर। फिर उसके साथ साथ हमें डिफरेंट सोसाइटीज़ भी वहाँ पर देखने में आई। सेंट्रल पार्क के बारे में थोड़ा सा मैं और बताऊँ आपको कि आज से 20 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें पर मरला के हिसाब से जो है वो 1 लाख रुपए का प्लॉट भी देखने पे आता था। पर मरला के हिसाब से बात करूँगा, लाइक जो भी वहाँ पर कटिंग मौजूद है तो लोगों के लिए बड़ा फिजिबल था कि लोग सोचते थे कि यार क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर ऐसी चीज़ होगी कि हम यहाँ पर अपना घर बना सकेंगे। तो बिल्कुल आज के टाइम पे बात करेंगे तो ये जो सोसाइटी है जहाँ पर आपका 14 लाख से लेकर 16 लाख रुपए पर मरला तक पहुँच चुका है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसने कितनी ग्रोथ की है। अब ये जो ग्रोथ है ये सिर्फ सोसाइटी की नहीं है, ये वहाँ पर बनने वाली मज़ीद सोसाइटीज़, वहाँ पर बनने वाली मज़ीद कमर्शियल एक्टिविटीज़ और वहाँ पर बनने वाले प्रोजेक्ट नए, इन तमाम चीज़ों ने भी उसके रेट्स में होशरबा इजाफा किया है। अब आज की डेट में हम बात करते हैं तो मैं पहले आपको इसकी लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि फिरोज़पुर रोड पे हम जब जाते हैं तो ये हमें सोसाइटी कहाँ मिलेगी। एक तरह से ये हमें कसूर और लाहौर के मिड में मिल रही है। वो कैसे, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। पहले लाहौर से कसूर या कसूर से लाहौर आते हुए सोसाइटी आपको कहाँ मिलेगी। लाहौर से जब आप कसूर जा रहे हैं तो ये आपको राइट साइड पे मिलेगी और जब आप कसूर से लाहौर आ रहे हैं तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगी। ये आपको मैंने कहा ना जैसे मिड में मिलेगी और इसका डिस्टेंस क्या बन रहा है उससे आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। लाहौर के अंदर फिरोज़पुर रोड की बात करेंगे तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसको मेट्रो बस प्रोजेक्ट कहा गया और उसका जो लास्ट स्टॉप है वो आपको गजूमता इंटरचेंज मिलता है जहाँ पर आपको नियर बाय ही रिंग रोड की अप्रोच मिलती है। अगर हम वहाँ से इसका डिस्टेंस देखें सोसाइटी का, जो कि लाहौर से जब हम कसूर जा रहे हैं तो राइट साइड में मिलेगी तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इसके साथ साथ जब हम कलमा चौक की बात करते हैं जो कि मेनली आपका पॉइंट था एक वक्त में
जब लोग कलमा चौक से राइट लेफ्ट जो है वो मूव करते थे गुलबर्ग की तरफ, मॉल टाउन की तरफ। इसके साथ साथ हम बात करेंगे टूवर्ड्स चुमुर्जी वाली साइड पे लिटन रोड, फिरोजपुर रोड के बड़े बड़े पॉइंट्स को जब देखते थे, तो अगर हम कलमा चौक से जब हम इस सोसाइटी का डिस्टेंस देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली बनता है आपका 20 किलोमीटर। लाइक गजुमता न्यू मेट्रो बस स्टॉप वहाँ से 8 किलोमीटर और कलमा चौक से इस सोसाइटी का बनता है 20 किलोमीटर। ये मैं लाहौर से कसूर जब हम जा रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब हम अगर कसूर से लाहौर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड में हमें सोसाइटी मिलेगी तो आपको इसका सेम डिस्टेंस मिलेगा, वो भी आपको 20 किलोमीटर मिलेगा। दैट्स वाई मैंने कहा कि एक तरह से मिड बन रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ पर तहसील की बात करें कि इस सोसाइटी को तहसील कौन सी लग रही है, तो जी इसको लाहौर की तहसील लग रही है और ये लाहौर की टेरिटरी में आ रही है। ये आपको मैंने इसकी लोकेशन बताई और आपको मैंने ब्रीफ किया कि सेंट्रल पार्क जो है ये कहाँ पर आपको इसकी लोकेशन एग्जैक्ट मिलेगी। अब थोड़ा सा आगे हम और मूव करते हैं और मूव करने के बाद हम इसके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि जिन लोगों ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की भी है या लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जो ये चाह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ ले ली थी और हम साउथ लाहौर के उस एरिया को चूज़ कर लें जहाँ पर बैरियर जैसा ब्रांड DHA के बाद मैं बात कर रहा हूँ जो आता है, वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं जहाँ पर ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट बन चुकी हैं, तो बिल्कुल वहाँ से यहाँ भी मूव कर सकते हैं। उनके पास लाहौर के अंदर ये एक ऐसा एरिया रहा कि लोगों ने इसको कंसीडर किया। फिरोजपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, सेंट्रल पार्क में करने के बाद वो साउथ लाहौर का एरिया भी चूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर ही इन्वेस्टमेंट करने वाले ये भी सोचते हैं कि अगर हमें फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो जो डिफरेंट व्लॉग्स मेरे आएंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि आप यहाँ पर अब ये चीज़ बाय कर सकते हैं इन शेप ऑफ प्लॉट। अब अगर हम फर्दर इस सोसाइटी की बात करें और जैसे मैंने आपको लोकेशन का बताया, एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि फिरोजपुर रोड के ऊपर ही हमें जो न्यू मेट्रो बस का जो है वो पॉइंट मिला था गजुमाता का, जो कि लास्ट कंसीडर किया जाता रहा और किया जाता रहा है। आज की डेट में बात करें तो मैं ये भी आपको एक न्यूज़ बता देता हूँ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा और इसको कसूर तक ले जाया जाएगा। लाइक अगर हम बात करें गजुमता से आपका सेंट्रल पार्क का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का बनता है, तो अगला जो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है वो रह जाता है। अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लें तो एक्सपेक्टेडली आपका 28 किलोमीटर का पैच न्यू मेट्रो बस का और बनेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ और आने वाले वक्त में लोगों को आसानी हो सकती है। तो जो भी यहाँ पर कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट आती है जो लोग कर लेते हैं वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। फर्दर सोसाइटी को जो भी यहाँ पर नियर बाय सोसाइटीज़ आती हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि लोग अगर कहीं से भी न्यू मेट्रो बस को अप्रोच करते हैं, जैसे अगर हम देखें शादरा से भी बैठते हैं तो वो आके उतरेंगे आपके सेंट्रल पार्क के ऊपर भी, उसके साथ फर्दर कसूर वाली साइड पे जाते हैं जहां पर इसका लास्ट पॉइंट बनता है एक्सपेक्टेडली, तो वहां पर लोग इजीली सफर कर सकते हैं। ये भी एक नई चीज़ है। फर्दर जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम मूव करते हैं सोसाइटी की तरफ, क्योंकि वीलॉग बनाना है और हो सकता है कि ये मेरा जो वीलॉग हो ये भी आपको हाफ मिले, उसके बाद मेरा अगला वीलॉग है इसी चीज़ को लेके, तो उस पर जाकर मैं आपको मजीद चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ये तमाम चीज़ें आपको बताने के बाद हम जब इसके स्टेटस की तरफ बढ़ते हैं तो मैं आपको उसका स्टेटस बताता हूँ कि इसका स्टेटस क्या है। इसका जो LDA अप्रूव्ड स्टेटस है वो पार्शियली कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे सोसाइटी, अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो भी आपको नजर आएगी और कितने एकड़ पे मुहित है, ये तकरीबन 1200 एकड़ पे मुहित है। और अगर हम LDA की साइड पे जाते हैं और इसका स्टेटस चेक करते हैं, आज तक के टाइम की बात करूंगा तो उसका जो स्टेटस है मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली इसके 1114 कनाल जो है वो अप्रूव नजर आती है। लाइक ये जो आपका 1200 एकड़ में से बनता है ये 139-140 एकड़ बनता है। फिर भी हमारे पास कई ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स मिलते हैं या लोग मिलते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि ये सारी की सारी LDA अप्रूव्ड है, लेकिन हमने फिर वही बात करनी होती है कि हम LDA की साइट पे जाएंगे और वहाँ जाके आपको बताएंगे और वहाँ से फिगर्स उठा के आपके सामने रखेंगे कि जी ये इतनी LDA अप्रूव्ड है, जिसको हम पार्शली क्लेम कर रहे हैं। फर्दर क्या स्टेटस है, नो डाउट LDA के अंदर इसके मैप जमा होंगे, लेकिन जैसे ही LDA के अंदर फर्दर अप्रूवल्स आती जाएंगी और फर्दर इसके एकर्स जो है वो अप्रूव होते जाएंगे तो वो उसके अंदर एड ऑन होते जाएंगे। बट आज तक की बात करेंगे तो जो स्टेटस आपको नजर आता है वो ये वाला है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका पार्शली जो एरिया है वो LDA अप्रूव्ड है, तो उसके अंदर वो कौन से ब्लॉक्स हैं जिनकी हम बात करें कि वो आपको LDA अप्रूव्ड मिलेंगे। जारी बात है जितना एरिया अप्रूव्ड है उसमें से कुछ ब्लॉक्स भी उसमें फॉल कर रहे होंगे, तो वो आपका A, B, G और F का एरिया है जो आपको LDA अप्रूव मिलेंगे। 1200 एकड़ में से मैंने टोटल एरिया आपको बताया जो कि LDA अप्रूव मिलता है वो 139-40 एकड़ का मिलता है, जो कि 1114-1115 कनाल बनता है। उसके साथ साथ आपको मैंने बताया कि वो ब्लॉक्स कौन से हैं जो आपको LDA अप्रूव मिलेंगे, जिनके अंदर आपको 3 बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस की है। ये आपको 3 बेसिक चीज़ें मिल रही होंगी, क्योंकि LDA की जब अप्रूवल आ जाती है और उसके बाद हमारे पास जो गैस की अवेलेबिलिटी है वो आ जाती है।
अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊं कि हमने जो फॉलो करना है वो ऑब्वियसली बात है कि एलडीए की चीज़ों को करना है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सोसाइटी के मैप एलडीए के अंदर जमा नहीं होते, लोग इसको मिक्स कर देते हैं। देखिए, सोसाइटी एक जब आती है और उसके अंदर डेवलपमेंट होती है तो वो एलडीए की मर्जी के मुताबिक ही होती है, लेकिन जो हमें लास्ट फैसिलिटी मिल रही होती है जिसमें हम कहते हैं फाइनल अप्रूवल आने के बाद, वो एक गैस को आप एड ऑन कर लें कि गैस की अवेलेबिलिटी आपको तब मिलेगी जब फाइनल स्टेज भी आप पार कर जाएंगे। जब सोसाइटी उसको ले लेती है एलडीए से वो फाइनल स्टेज के अप्रूवल भी, तो उस एरिया में जो गैस की अवेलेबिलिटी है वो खोल देती है। और ये भी मैं आपको बता चलूं कि सोसाइटी के अंदर गैस की पाइपलाइंस बिछती हैं या बिछी होती हैं और वो जस्ट इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, मैं इसको इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आप लोगों को एलेबरेट कर रहा हूँ। सोसाइटी के स्टेटस को बताने के बाद अब हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको यहाँ पर ब्लॉक्स कौन कौन से मिलेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, और फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो फिंगर टिप्स पे आ जाए। उसके बाद कोई भी चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सोसाइटी में ब्लॉक्स की बात करेंगे तो आपको ए से लेके जे तक अप्रॉक्सीमेटली ब्लॉक्स मिलते हैं, जो कि 11-12 ब्लॉक्स बनते हैं। इनमें कैटेगरीज जो शामिल होती हैं वो AA ब्लॉक के नाम से भी है, A1 ब्लॉक भी है, A1 एग्जेक्टिव ब्लॉक भी है, BB ब्लॉक भी है। इसको क्लब करके आपके 12 ब्लॉक्स बन रहे होते हैं और इन्हीं में ऑफ ग्राउंड एरिया भी है। लिमिटेड मोस्टली जो है वो आपको कैश पेमेंट पे ही मिल रहे होते हैं। और A1 एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है जो आपको इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पर आपको 5 मरला और 10 मरला की जो है वो कटिंग मिलती है। अदरवाइज जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कैश पेमेंट पे जो है वो प्लॉट्स मिलते हैं। कटिंग के हवाले से बात कर लेंगे थोड़ा सा यहीं पर हम रहते हुए, तो यहाँ पर आपको जो 3.5 मरला की कटिंग है वो C और J ब्लॉक में मिलती है, जिसकी प्राइस भी मैं यहीं साथ साथ बताता चलता हूँ आपको कि आपको 21 लाख रुपए से लेकर मिनिमम और 36 लाख रुपए मैक्सिमम तक की प्राइस मिलती है। लेकिन मैं फिर ये बात बताऊंगा, जो आपकी फाइल होगी वो आपकी मिनिमम साइड पे होगी और जो आपका ऑन ग्राउंड प्लॉट होगा वो आपका मैक्सिमम साइड पे होगा। इसके साथ साथ 5 मरला की बात कर लें तो वो आपको जो है वो G ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरला मिलते हैं। प्राइस के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइल का अलहदा रेट है, ऑन ग्राउंड का अलहदा रेट है। फाइल की बात करेंगे तो वो 28 लाख रुपए से लेके 31 लाख रुपए की, और अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करेंगे तो वो 33 लाख रुपए से लेके 85 लाख रुपए का आपको मिल रहा है। इसके साथ साथ 10 मरला की जो कटिंग है वो आपको मिलती है इन ब्लॉक्स के अंदर, और 58 लाख रुपए से लेके आप 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का जो है वो 10 मरले का प्लॉट भी बाय कर सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस में आपको डिफरेंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन मिलेगा। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जहाँ पर आपको गैस का एरिया मिलता है, जहाँ पर वाटर जो है अवेलेबल है, जहाँ पर आपको पानी मिल रहा है, वहाँ पर जो है वो आपको प्राइसेस हायर साइड पे देखने में आएंगी। और जहाँ पर आपको गैस जो है वो अभी नहीं मिलती, जहाँ पर आपको वापडा नहीं मिलता, वहाँ पर आपको ये भी कॉन्सेप्ट देखने में आएगा कि आपको सब मीटर सोसाइटी की तरफ से जो है वो मिलेंगे। इसमें अगर हम ये बात करें कि ऑन ग्राउंड पे डिपेंड कर रहा होता है कि ऑन ग्राउंड का क्या रेट होगा, और अगर हम ऑफ ग्राउंड की बात करें तो ऑफ ग्राउंड पे क्या आपको फाइल सिस्टम मिल रहा होगा, जो भी अवेलेबिलिटी होगी। लिहाजा आपने इन तमाम चीज़ों को इस सोसाइटी के अंदर मद्देनजर रखना है। सोसाइटी के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं जिनमें गैस अवेलेबल है। फर्दर सेक्टर्स और ब्लॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कल को आपको गैस अवेलेबल होगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू LDA अप्रूव, क्योंकि वो LDA अप्रूव्ड होने जा रहे हैं। बट अभी 4 ब्लॉक्स के अंदर आपको गैस की अवेलेबिलिटी मिलती है। 5 मरला मैं बता दूं कि 5 मरला जो घर हैं यहाँ पर, उनके अंदर आपको गैस की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, इवन कि वो गैस एरिया में फॉल भी कर रहे हैं। गैस की अवेलेबिलिटी जो है वो आपको जस्ट 10 मरला घर जो हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी। अब ये सोसाइटी बेहतर जानती है कि उनकी क्या हिकमत अमली है, उसके पीछे इनकी क्या टेंशन्स हैं। क्या वो 10 मरला कनाल को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि कनाल के भी प्लॉट्स हैं वहाँ पर, और अभी जो है वो 5 मरला, क्योंकि 5 मरला का जो है वो स्टैंडर्ड साइज होता है, दैट्स वाई लोग हर बंदा लेना भी पसंद करता है। तो उनका अभी जो मकसद है वो 10 मरला कनाल को प्रमोट करना है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मैं ज़रूर आपको मेंशन कर दूँ कि 5 मरला में अगर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो सोसाइटी की तरफ से ये ज़रूर इनिशिएट लिया गया है कि वो आपको 1 मंथ के 2 गैस सिलेंडर जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। और इसकी वजह से लोग वहाँ पर अपनी रिहाइश भी रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि सोसाइटी की तरफ से ये अकोमोडेट किया जा रहा है। सोसाइटी का स्टेटस और उसके ब्लॉक्स को डिस्कस करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी कहाँ पर फॉल कर रही है, LDA स्टेटस की बात करेंगे, कितना एकड़ है और कितना उसमें पार्शली अप्रूव्ड है, कौन कौन से ब्लॉक्स उसमें LDA अप्रूव्ड हैं, गैस की अवेलेबिलिटी आपको कहाँ कहाँ मिल रही है।
इसमें आपको 3.5 मरला का कहाँ पर मिल रहा है, 5 मरला और 10 मरला कौन सा ब्लॉक है जहाँ पर आपको पेमेंट प्लान मिलेगा, लाइक A1 एग्जेक्टिव के अंदर जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि ऑन ग्राउंड मोस्टली मिलेंगे, कैश के ऊपर मिलेंगे। उसके अलावा मैंने बताया कि 3 मरला या 3.5 मरला फाइल का प्राइस जो है वो क्या मिनिमम साइट पे मिलेगी, और 5 मरले की जो फाइल मिनिमम और मैक्सिमम है वो क्या मिलेगी, 5 मरला ऑन ग्राउंड कितने का मिलेगा, 10 मरला कितने का मिलेगा। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद जब हम बढ़ते हैं सोसाइटी की रोड्स की तरफ, तो इसमें जो आपको मेन बुलवार्ड है वो आपको मिलेगा 130 से 150 फीट वाइड रोड, वो मेन बुलवार्ड मिल रहा होगा। और उसके अंदर जो आपको इंटरनल रोड्स मिल रहे होंगे ब्लॉक्स के अंदर वो 30 से 40 फीट के मिल रहे होंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमने ये भी देखना है कि इसमें हमें पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, क्योंकि अब हमने ये देखना है कि अब यहाँ पर रिहाइश क्यों कर मुमकिन है, वो कौन से ऐसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखते हुए हम यहाँ पर अपनी रेजिडेंस रख सकते हैं, या अगर हमने अपना प्लॉट लिया हुआ है तो उसकी हम कंस्ट्रक्शन करवा के वहाँ पर रह सकते हैं। पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव चीज़ों को भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव होती है वहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिलेंगी इन दिस एरिया, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी की बात करें सोसाइटी की तो इटसेल्फ एक तो फिरोजपुर रोड मेन रोड है आपका, उसके साथ साथ विद इन द सोसाइटी हमें क्या क्या मिलता है। विद इन द सोसाइटी बात करेंगे तो हमें टीचिंग हॉस्पिटल मिलता है जो कि सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल है, और इसी का हमें मेडिकल कॉलेज मिलता है जहाँ पर आप देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्कूल्स मिलते हैं, LGS है, यूनिक स्कूल है, बैंक आपको यहाँ पर 4 से 5 मिलते हैं, फार्मेसीज आपको 4 से 5 मिलती हैं। बेकरी की बात करेंगे तो बेकरी चूँकि आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी में आती है तो वो भी आपको यहाँ पर 4 से 5 मिलती हैं, जिसमें बंदू खान और आपके गोरमे का नाम भी है, और जलाल सन्स जो है वो अनकरीब आपको यहाँ पर देखने में आएगा। इसके साथ साथ मैकडोनल्ड जो है वो कमिंग सून है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी। ग्रॉसरी मार्ट की बात करें तो वो आपको 8 से 10 मिलेंगे। डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलेंगी, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको बताना लाजमी है। सोसाइटी का गेट नंबर जो 3 है वो भी आपको जो मिलता है, जब वहाँ से आप अप्रोच करते हैं तो आपको एक फूड स्ट्रीट मिलती है रेजिडेंस के लिए, और यहाँ पर आपको 500 कनाल का पार्क मिलता है, और इस पार्क के अंदर ही आपको लेक जो है वो बना के दी जाएगी, और क्रिकेट स्टेडियम है, जॉगिंग ट्रैक है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद मिलती है इस बिल्कुल पार्क के साथ ही, और 4 से 5 और छोटी मस्जिद मिलती हैं आपको। सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है उसको पॉइंट आउट किया जाता रहा है, लेकिन अब इसमें कुछ बेहतरी आई है, चेक एंड बैलेंस शुरू हो गया है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर बंदा जो नियर बाय इसके विलेज है और जो डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो इस सोसाइटी के अंदर से निकल के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, उनको अप्रोच करता है। फिर आपको यहाँ जो डेकोर है, लाइक अगर हम नीट एंड क्लीननेस की बात करेंगे तो वो आपको कारपेट रोड्स नज़र आती हैं, ग्रीन बेल्ट्स नज़र आती हैं, स्ट्रीट लाइट्स नज़र आती हैं। इवन कि अगर हम बात करेंगे तो LD की तरफ से अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने मेन फिरोजपुर रोड को भी थोड़ा सा डेकोर किया है, थोड़ा सा साफ सुथरा किया है। सोसाइटी का हेड ऑफिस इटसेल्फ आपको गेट नंबर 1 से जो है वो मिलता है, नियर टू पार्क आपको सोसाइटी के अंदर मिलेगा, जो कि आगे मूव कर चुका है। ये जितने भी मैंने आपको पॉजिटिव फीचर्स बताए हैं उसके साथ साथ जो मैं एक और एंड पे ऐड करना चाह रहा हूँ पॉजिटिव फीचर, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है और लोग उसको ढूंढते भी हैं, वो है जी कि अगर हम बैंक से कोई ना कोई चीज़ अवेल करना चाह रहे हैं तो क्या ये सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल फाइल की ट्रांसफ़र आपको सोसाइटी से मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आप यहाँ पर बैंक से जो है वो लोन भी लेके कोई ना कोई प्लॉट या घर जो है वो बाय कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव एस्पेक्ट है। व्यूअर्स, ये तो थे इस सोसाइटी के पॉजिटिव फीचर्स। अब अगर हम आज के वीलॉग को देखें तो मैंने लोकेशन से लेके और इसके पॉजिटिव फीचर तक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की आप लोगों को कोशिश की है। नेक्स्ट मेरा जो वीलॉग होगा वो उसके थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हम देखेंगे कि क्यों कर लोग जो है वो थोड़ा सा परेशान होते हैं और चीज़ों को देखते हैं और फिर वो राइट लेफ्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर वो स्टिल कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अगला वीलॉग बनाऊंगा और उसके अंदर आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप लोग उसको भी देखें और उसको देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। फर्दर ये ज़रूर है कि हर जगह पे आपके लिए मौके खुले होते हैं, आप लोग अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं। इट डजंट मीन कि अगर आपने साउथ लाहौर को चूज किया तो आप फिरोजपुर रोड वाली साइड पे नहीं जा सकते, या इन केस अगर आप फिरोजपुर रोड को चूज करके बैठे हुए हैं और वहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आप इस तरफ नहीं आ सकते। इट्स अप टू यू, आपके फंड्स हैं, हम लोग आपको प्लेस करवा के देंगे और आपको कैपिटल में ग्रोथ और अगर कोई एक अच्छी रेंटल इनकम भी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा वीलॉग पसंद आएगा और आप लोग उसको लाइक करेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी वीलॉग्स हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिल सके।
मेरा नंबर स्क्रीन पे शो रहा होगा। अगर आप फिर भी कोई मालूमात लेना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।